पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में सादर इच्छा में। पूज्य मुनिवर, आपके माध्यम से पूरे जगत में एक अनूठा कार्य हो रहा है, वह तो पूरा जगत देख ही रहा है। इस आगरा नगरी में भी आपके माध्यम से लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। मेरी जिज्ञासा या मैं कहूँ मेरा एक अंदर की भावना है कि जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये पूरे भारत की जो त्रिवेणी है, ये विदेशों के लिए, विदेशी पर्यटकों के लिए एक मुख्य स्थान है। आगरा में लोग ताजमहल देखने आते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जयपुर में भी जाते हैं। तो ये इन तीन स्थानों में बहुत सारे पर्यटक आते हैं, विदेशी लोग आते हैं देखने के लिए। और शायद हो सकता है इसी कुछ भावना को लेकर के ताजमहल के पास में ही आपने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनाने का यह भावना भाई है, और जो कि साकार होने वाली है। तो मेरा एक ये है, जिज्ञासा भी है कि जैसे दिल्ली में एक अक्षरधाम बना हुआ है, जहाँ पर कहते हैं कि श्री नारायण जो वो हैं, उनका बहुत अच्छा वो बना हुआ है। वहाँ पर आप जाएं तो जो नारायण भगवान है, उनके 3 घंटे में वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया, वो 3 घंटे घूमने के पश्चात आप पूरा परिचय प्राप्त कर लेंगे कि वो कौन थे। तो ऐसा ही मेरी भी भावना है। मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि हमारा भी कुछ एक ऐसा हो कि हम वहाँ कुछ ऐसा बनाएं और वहाँ अंदर प्रवेश करें तो महावीर भगवान कौन थे, उनका क्या संदेश था, उनका क्या उपदेश था, वो पूरा ऐसा बन जाए। कोई भी विदेशी वहाँ जाए, भले वो टिकट हो, टिकट आराम से देंगे लोग, और देख करके घूम के आए तो ताजमहल फीका पड़ जाए, लेकिन लोग वहां अवश्य जाएं और देख करके जैन धर्म क्या है, भगवान महावीर कौन थे, वह परिचय उनसे वहां प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम सब जगह अजैनों में तो ये प्रभावना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई एक चीज बन जाए जिससे वो जैन धर्म की परिचय को प्राप्त कर सकें, तो बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। बन ही रहा है तो वहां पर कुछ ऐसी भी प्रकल्पना बन जाए तो बहुत हो जाएगा। महाराज जी, आपका जैसा। प्रेरणा तो मैं दे ही रहा हूँ। समस्या क्या होती है, स्वामी नारायण आदि के लिए उनके साधु, उनका एक मिशन होता है, और वो मिशन के अनुसार साधुओं की एक कमेटी बनती है, और उनको कहा जाता है जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो वो साधु वहाँ से नहीं हटेगा। अब यहाँ पर हमारे सामने समस्या है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कर भी सकता हूँ और हो भी सकता है। समस्या होती है कि जैसे ही चतुर्मास हुआ तैसे ही विहार करना अनिवार्य है। और जब जो कल्पनाएं होती हैं वो बैठ कर के जो होती हैं, ये कल्पनाएं कहीं बनी हुई नहीं है कि एकदम ला करके रख दो, वो तो कल्पना करना पड़ती है, और रेगुलर वहाँ रुके बिना ये काम हो नहीं सकता। और दिगंबर चर्या के अनुसार ये संभव नहीं होता, इसलिए ऐसे अच्छे कार्य नहीं हो पाते। और या फिर श्रावक कुछ ऐसे समर्पित हों जिनका शौक हो और वो इसको समर्पित होकर, यही सभी जगह देख लीजिए, कोई ना कोई साधु वहाँ पर बैठा हुआ है, तभी काम चल रहा है। समाज में इतनी दम नहीं है, समाज अर्थ प्रधान ही समाज है, वो कोई समय देते नहीं हैं। तो अब ये इतनी सारी समस्याएं हैं, जितना मेरे से बनता है, मेरे पास 2 शक्तियां हैं, एक मन और एक वचन, वो मैं सदा समाज को देता रहता हूँ। और समाज के पास 2 शक्तियाँ हैं, तन और धन। ये चारों जब तक मिली रहेंगी कुछ भी हो सकता है। अब कभी तन और धन मिलता है, मन वचन नहीं मिल पाता। तो प्रयास तो है कि अच्छी चीज़ बने। आप देखना जहाँ भी अच्छी चीज़ बनी वहाँ कोई ना कोई साधु कई वर्षों तक रेगुलर बैठना पड़ता है, बैठ करके तब फिर कल्पना बनती है। क्योंकि कोई वो जो अक्षरधाम बना 2-4 हजार करोड़ का है, कोई 100 करोड़ का नहीं,
2-4 हजार करोड़ में बना होगा। 2-4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ता है तब, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ों में पैसा बहुत खर्च होता है। अब 2-4 हजार रुपया खर्च, 2-4 हजार रुपया नहीं, 2-4 हजार करोड़ के लिए तो बैठना पड़ेगा। वो भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 हजार करोड़ भी कोई बात, बस वही है कि बैठना पड़ेगा। अपने साधु पद की जो मर्यादा है, मेरा तो भाव यही है, मैं उतना ही कर सकता हूँ जिससे मेरी साधुता सलामत रहे, मेरी सामायिक सलामत रहे। इसके ये जब तक हमारी चर्या सही चल रही है, उसके बाद जो साइड में समय बचता है उतना कर लेता हूँ, क्योंकि मूल को नहीं खो सकता, ब्याज मिले या न मिले। कर रहा हूँ प्रयास, भावना होना चाहिए, अच्छी भावना है। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, ये तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वचनों की सिद्धि है, आपकी वाणी से जो निकलता है वो होता ही है। और जैसे ही आपने इस तीर्थ का नाम लोकोदय तीर्थ रखा, तब समझ में आ गया कि एक ऐसा तीर्थ बनेगा कि तीनों लोकों के ऊपर से देवता भी आकर के उस तीर्थ को देखने आएंगे। एक ऐसा लोकोदय तीर्थ आगरा में बनेगा, और आगरा के लोग भी जब ताजमहल यहाँ पर है तो कुछ अद्भुत ही बनाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है।